बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है SQL सर्वर का वो है कि टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं, टेबल के अंदर जो डेटा है उसको ट्रंकेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट और ट्रंकेट में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पर्पज़ के लिए, इस काम के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट वाला हम लास्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। तो इसमें जो जो चीज़ें नेसेसरीज थी वो हमने करके एक टेबल क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने क्या किया, ऑटो इंक्रीमेंट के साथ आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ऑटो इंक्रीमेंट के साथ आईडी रखी और मैं मल्टीपल वैल्यू जो है वो इसमें एम्प्लॉय के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्रिएट करने से पहले हम जस्ट इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। एम्प्लॉय का टेबल ये हमने अभी क्रिएट किया, तो इसमें अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस टेबल को अगर मैंने डिलीट करना है तो हम सिंपली जो है वो लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल, ठीक है। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जब हमने मॉडिफाई करना है तो हम अल्टर यूज़ करते हैं, क्रिएट के लिए क्रिएट और डिलीट के लिए ड्रॉप यूज़ करते हैं। जबकि इनर हमारी जो कमांड्स हैं, ठीक है, जो DML हमारी जो कमांड्स हैं जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हम अपडेट करते हैं, तो उस केस में अगर हमने डिलीट करना हो तो हम डिलीट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टेबल को या किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं इसको ड्रॉप करने लगा हूँ, तो ड्रॉप के लिए हम सिंपल कमांड लिखते हैं ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। फिर आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो एग्जिस्ट करती है एम्प्लॉय के नाम से तो फिर उसको ड्रॉप करें। अब अगर मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें से तो हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में नहीं है, तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कि हमारा ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये सिंपल सा काम एक है ड्रॉप के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं जी, दोबारा इसको क्रिएट करते हैं टेबल को। टेबल क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद मैं डेटा इसमें से फैच करता हूँ, तो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं इसके अंदर 5 रोज़ जो हैं वो इंसर्ट करता हूँ, तो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ हमारे पास डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं अगर सेलेक्ट करके देखूँ तो मेरे पास जो ऑटो इंक्रीमेंट थी वो 1 2 3 4 5, और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हुए हैं कि अगर इंसर्शन के दौरान कोई आपका एरर आता है तो आपकी जो इंक्रीमेंटल आईडी, जो उस वक्त करंट आईडी होती है उस टेबल की, जो करंट सीड होता है वो ड्रॉप हो जाती है, वो स्किप हो जाती है बीच में से, इन केस ऑफ एरर, अगर इंसर्शन के दौरान कोई एरर आए तो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसमें से कोई एक आध रैकेट जो है वो डिलीट करना है, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि मैं पूरा टेबल डिलीट करूँ, तो हम बेसिकली डिलीट और ट्रंकेट ये दोनों देखेंगे कि डिलीट क्या होता है और ट्रंकेट क्या होता है, और दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल लिखूं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम डिलीट को इन डिटेल पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ट्रंकेट और डिलीट के कंपैरिजन के लिए यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम बड़ी डिटेल में इसके ऊपर स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, मैं डिलीट करता हूँ रैकेट जो हैं वो एम्प्लॉय के टेबल में से। मैंने वेयर क्लास नहीं लगाया हुआ, तो बेसिकली SQL प्रॉम्प्ट जो मैं थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहा हूँ तो वो पूछ रहा है कि वेयर क्लास नहीं है। एग्जीक्यूट एनीवे, 5 रोज़ डिलीट होगी, ठीक है। तो अब मैं अगर डेटा देखूँ तो मेरे पास कोई भी डेटा टेबल में नहीं रहा। लेकिन टेबल में अगर मैं इसके बाद दोबारा इंसर्शन करता हूँ वही रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 के साथ, तो मेरे पास आप एक चीज़ देखेंगे कि जो आईडीज़ हैं वो उससे आगे की जो सीड थी, जो करंट वैल्यू थी, वहाँ से स्टार्ट होंगी, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो डिलीट क्या करेगा, जस्ट रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, टेबल की जो आइडेंटिटी है उसको रीसीड नहीं करेगा, उसको रीसेट नहीं करेगा ऑटो इंक्रीमेंट को, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया डिलीट का। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो टेबल है उसके अंदर जो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, रिकॉर्ड को जब हम डिलीट करने जाएँ तो वो साथ में उसको रीसीड भी कर दे, ठीक है। तो मैं ट्रंकेट टेबल, अगर मैं इसको ट्रंकेट का लफ्ज़ यूज़ करूं तो ये क्या करेगा, उसको
डिलीट के साथ साथ रीसीट भी कर देगा, रीसेट भी कर देगा सीट को, जो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है। अब अगर मैं डेटा इसमें इंसर्ट करता हूँ और उस डेटा को हम फैच करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि आईडी दोबारा 1 से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो डिलीट के केस में जस्ट रिकॉर्ड डिलीट होगा और आपकी जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, वो जो करंट ऑटो इंक्रीमेंट लास्ट में था, लास्ट इंसर्शन के बाद, वो वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा। और जहाँ पे अगर एरर आएगा ड्यूरिंग इंसर्शन, तो उस केस में आपकी वो आईडी स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड डिलीट करने के साथ साथ उसको रीसीट भी करना चाह रहे हैं, रीसीट की आल्दो के अलग भी कमांड्स हैं, आप रीसीट मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करने के साथ साथ उसको रीसेट भी करना चाह रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट को, तो आप ट्रंकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था इस हवाले से, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस या कोई इतनी लेंथ नहीं है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको इशू है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं, आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर SQL सर्वर से रिलेटेड आपको कोई इशू है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद हम एक नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होगी, जिसमें हम थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, कुछ थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो वो साथ के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे। तो तब तक आपने हमारे साथ बने रहना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सा फ़ायदा होने वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।